हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी टाइम एनीवेयर एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बेल्ट ड्राइव्स। तो यह पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस का कंटिन्यूड लेक्चर है, ठीक है, थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसको आप जाके देख लो। बट आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रिलेटेड होते हैं बेल्ट ड्राइव से उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें से हमारी जो होती है पहली जो होती है वो वेलोसिटी रेशियो होती है। पावर ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे, टेंशन्स के बारे में बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बारे में बात करेंगे, मैक्सिमम टेंशन के। तो टेंशन ठीक है, मतलब टेंशन काफ़ी है। आगे बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी रेशियो से स्टार्ट करने वाले हम लोग अपना लेक्चर। ओके, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? तो वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो रेशियो होता है वेलोसिटीज़ का। नाम से पता पड़ रहा है किसकी वेलोसिटीज़ का, ड्राइवर और ड्रिवन का। ओके, तो लेट सपोज कि आपके पास जो ड्राइवर है उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या है n1 rpm, रोटेशन पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितना रोटेशन। तो ये वेलोसिटी है आपकी किसकी, ड्राइवर की। ओके, और ड्रिवन की जो वेलोसिटी है वो है n2 rpm। ठीक है, तो इसमें जो बात होगी वो किसकी होगी, जो ड्राइवर का, ठीक है, ड्राइवन की जो वेलोसिटी है उसका रेशियो ड्राइवर की वेलोसिटी से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो। तो हमें ये फाइंड करना है वेलोसिटी रेशियो। तो कि जो इसका जो डायमीटर है पुली का वो कितना है d1, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो क्या है d2, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो ये क्या है d1 और इसका जो डायमीटर है वो क्या है d2, ठीक है, तो d1 एंड d2, ठीक है। तो इसकी जो कॉन्फ्रेंस को टच कर रहा है, ठीक है, उसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ बेल्ट ओवर ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर के ऊपर जो सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग होगा। अगर मैं 1 मिनट के लिए निकालूं, ठीक है, वन मिनट आई वांट टू फाइंड आउट कि कितना लेंथ ऑफ बेल्ट इस पे से निकल जाएगा 1 मिनट में, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, इस वाली आरपीएम के थ्रू, ठीक है, रोटेशन पर मिनट। तो लेट सपोज कि इसके जो सरकमफ्रेंस है वो कितना होगा, सरकमफ्रेंस जो होगी वो होगी पाई डी, ठीक है, 2 पाई आर होती है, तो पाई डी 1 हो गया, ठीक है, फर्स्ट पुली के लिए फॉर ए, ठीक है, और इनटू करोगे आप किससे, आरपीएम से। तो आपके पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ बेल्ट ओवर ड्राइवर, ठीक है, पर मिनट 1 मिनट में। ऐसे ही आप निकाल सकते हो फॉर बी के लिए। तो उसमें भी क्या होगा, सर्कमफ्रेंस पाई डी 2 इंटू n2। ओके, अब यहाँ पर जो आपको कंसिडर करना है वो ये करना है कि जो बेल्ट आपकी निकल के जा रही है ड्राइवर से 1 मिनट में, वही बेल्ट जो है वो ड्रिवन से भी निकल के जाएगी। ओके, ये लॉ होता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली जो चीज़ है, फर्स्ट इक्वेशन, वो सेकंड इक्वेशन के इक्वल होगी, ठीक है। जो लेंथ जो निकलेगी बेल्ट की पर मिनट ड्राइवर के थ्रू, वही इक्वल टू किसकी होगी, ड्रिवन के अकॉर्डिंग, ड्रिवन में से जो निकलेगी। तो पाई d1 n1 इक्वल टू पाई d2 n2। ओके, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और वेलोसिटी जो रेशियो आ जाएगा वो n2 अपॉन n1 इक्वल टू हो जाएगा आपका d1 अपॉन d2। तो ये आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी रेशियो। ये क्या आ गया आपके पास, वेलोसिटी रेशियो। क्लियर है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। तो आप निकाल सकते हो। अगर तो आपको क्या देना, ध्यान रखना है कि आपको डायमीटर ध्यान रखना है, सिर्फ डायमीटर क्या है। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, फर्स्ट ड्राइवर का जो है डायमीटर अपॉन ड्रिवन का डायमीटर, ठीक है। तो ये वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। क्लियर है, आपको वेलोसिटी रेशियो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड बेल्ट ड्राइव्स के लिए वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, 2 ड्राइवर्स हैं और 2 ही ड्रिवन है, तो कौन सा हमें डायमीटर चाहिए होगा, कौन सा नहीं चाहिए होगा, क्या दोनों चाहिए होंगे। तो इसके लिए आपको सिंपल से याद रखना है, वो क्या है कि
फर्स्ट वाले सिस्टम के लिए, ये मैंने आपको फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, ठीक है, ये वाला फर्स्ट है और ये सेकंड मान लो, ठीक है। तो फर्स्ट सिस्टम के लिए जो वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभी कुछ चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं, d1 n1, ठीक है, और n2 d2, n3 d3 और n4 d4, ये हमने कंसीडर करनी चीज़ें, ठीक है। अब फर्स्ट वाले केस के लिए जो वेलोसिटी रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d1 ओवर d2। सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा बताओ, n4 अपॉन n3 इक्वल टू d3 अपॉन d4, ठीक है, ये सेकेंड वाले के लिए हो जाएगा। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि n2 ओवर n1 इंटू n4 ओवर n3 इक्वल टू d1 ओवर d2 इंटू d3 ओवर d4। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको जो मैंने आपको याद हो आपको, जो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में आपको बताई थी पिछले लेक्चर में कि ये दोनों जो वेलोसिटीज़ जो होंगी वो सेम होंगी, क्योंकि ये एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और आपको जो वेलोसिटी रेशियो आएगी वो क्या आएगी, d1 इंटू d2 सॉरी d3 और d2 इंटू d4, ठीक है। तो इवन वाली जो हैं उनका मल्टीप्लाई और ऑड वाली का जो मल्टीप्लाई है। बट बेसिकली आपको जो याद रखना है वो क्या है कि जो ड्राइवर की जो डायमीटर है, ये ऊपर क्या हो गया, ड्राइवर्स आ गए आपके पास, सारे क्या आ गए, ड्राइवर्स आ गए, और ये क्या आ गए, ड्रिवन आ गए, ठीक है। तो ड्राइवर की जो डायमीटर है उसका मल्टीप्लाई कर दो और ड्रिवन का जो डायमीटर है उसका मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी रेशियो फॉर कंपाउंड बेल्ट्स ड्राइव्स। अब बात आती है सर कि अगर 4 ना हो, 4 से ज़्यादा हो तो क्या होगा। लेट सपोज आपके पास 6 आपके पास पुलिस हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप कैसे निकालोगे, वो भी एक कंपाउंड ड्राइव बन जाएगी। तो उसके लिए आप ये यूज़ करोगे, ठीक है, लास्ट ड्राइवर की जो स्पीड होगी, ड्रिवन की स्पीड अपॉन फर्स्ट ड्राइवर की स्पीड, या फिर प्रोडक्ट करोगे आप डायमीटर ऑफ ड्राइवर्स अपॉन प्रोडक्ट करोगे डायमीटर ऑफ ड्रिवंस, जो मैंने आपको पीछे बता दिया था। क्लियर है, बहुत ही आसान है, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो निकालना इस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लिप ऑफ बेल्ट। अब स्लिप ऑफ बेल्ट क्या होती है, तो आप मुझे ये बताओ कि जो बेल्ट जो मूव करती है पुलिस के ऊपर से, तो वो किसके थ्रू मूव करती है, वो किसकी वजह से थ्रू करती है, फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड बेल्ट, ठीक है। शाफ्ट तो अपना काम क्या करती है, मूव करती है, उससे कनेक्टेड होती है, बिल्कुल जॉइंट होती है मैकेनिकली पुली, ठीक है। लेकिन जो बेल्ट होती है वो उसके ऊपर टेंशन के थ्रू अटैच होती है, ठीक है, और वो जो फोर्स होती है, टेंशन्स जो होती हैं, वो उसको फ्रिक्शन करने में हेल्प करती हैं और वो उसके ऊपर से रोटेट करती है उसके थ्रू, तो फ्रिक्शन के थ्रू होता है। बट इन सम टाइम क्या होता है, स्लिप हो जाती है बेल्ट। वो किस वजह से होती है, कॉजेज ऑफ स्लिप बेल्ट की मतलब कि ग्रिप थोड़ी सी वैसी हो गई, ठीक है, ग्रिप नहीं रही, फ्रिक्शनल ग्रिप जो होती है इनसफिशियंट हो गई, या फिर एकदम ड्राइवर जो हो गया वो हाई पावर ट्रांसमिशन हो गई, ठीक है, जो कि ट्रांसमिट नहीं कर पा रही बेल्ट, मतलब बेल्ट इतनी कमज़ोर है कि उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाई, कभी कभार टूट भी जाती है, ठीक है। बट इन केस अगर वो नहीं टूट रही तो वो क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है, ठीक है, एकदम आवाज़ आती है जूम इस तरीके से। तो आपको पता पड़ गया कॉजेज क्या है। तो स्लिप क्या होती है, स्लिप ऑफ बेल्ट की सम फॉरवर्ड मोशन ऑफ पुली विदाउट कैरिंग द बेल्ट विद इट, ठीक है, बेल्ट नहीं जा रही बट पुली मूव कर गई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं, ठीक है, विच मीन्स डैट बेल्ट स्लिप ओवर द पुली। बहुत सिंपल सी बात है। अब इससे हम जो जनरली जो एक्सप्रेस करते हैं वो परसेंटेज से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब रिजल्ट ऑफ स्लिप ऑफ बेल्ट, मतलब रिजल्ट क्या होता है, अगर स्लिप हो रही है बेल्ट तो उसका क्या रिजल्ट होगा, तो ये रिड्यूस कर देती है वेलोसिटी रेशियो को, सिस्टम के वेलोसिटी रेशियो को रिड्यूस कर देती है, बहुत ही अच्छी तरीके से बैंड बजा देती है। तो जहाँ पर अगर सपोज करो वेलोसिटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिक्वायर्ड है, मतलब कि एकदम प्रिसीजन चाहिए, अगर आपने वेलोसिटी रेशियो में भी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो मसला ख़राब हो जाएगा, आपका काम ख़राब हो जाएगा। जैसे कि क्लॉक, ठीक है, क्लॉक में बेल्ट ड्राइव यूज़ कभी नहीं हो सकती, उसमें हम लोग बेल्ट ड्राइव का यूज़ भी नहीं करते बेसिकली। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वेलोसिटी रेशियो को कम कर देती है, और क्लॉक जैसी जगह पर हम लोग उस मैकेनिज्म का यूज़ ही नहीं करते, ठीक है।
और उस तो हम लोग उसमें यह क्या यूज़ करते हैं, गियर ड्राइव्स वगैरह यूज़ करते हैं जहाँ पे प्रिसीजन बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब हम बात करते हैं कि स्लिप को किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लेट सपोज आपके पास ये सिस्टम है, बेल्ट ड्राइव ओपन ड्राइव सिस्टम है, उसमें से आपके पास ड्राइवर है, उसके पास N1 और D1 आपके पास इसके क्या है, रोटेशनल स्पीड है, और एक आपके पास क्या है, डायमीटर ऑफ ड्राइवर, ठीक है। एंड फॉर डैट ड्रिवन सेम चीज़, ठीक है, स्पीड दे रखी है हमें और डायमीटर दे रखा है। और इसके जो पुली 1 है, जो ड्राइवर है, उसके पास जो जो स्लिप है वो S1% है, ठीक है। और जो ड्रिवन है उसकी जो स्लिप है वो S2% है। क्लियर है। तो इसमें जो स्लिप हो रही है वो कितनी हो रही है, S1%, और इसमें जो ड्राइवन में जो हो रही है वो कितनी हो रही है, S2%। तो इन केस की कोई स्लिप नहीं हो रही, ठीक है, कोई स्लिप नहीं होगी, फॉर नो स्लिप, उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि स्पीड ऑफ बेल्ट की जो स्पीड होती है वो इक्वल टू होती है स्पीड ऑफ पुली, ठीक है। पुली ए क्या है, आपके पास ड्राइवर है, ठीक है, ये आपके पास पुली ए है और ये पुली बी है। तो इन केस नो स्लिप, तो उसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ बेल्ट जो होती है वो स्पीड ऑफ पुली के बराबर होती है, सेम होती है। लेकिन जैसे ही स्लिप होने लगता है, ठीक है, ड्यू टू स्लिप देर इज सम रिडक्शन ऑफ स्पीड ऑफ पुली, ठीक है। अब क्या होता है, उसमें कितना रिडक्शन होता है, वो कितना होता है, S1%, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, इसके थ्रू होता है, ठीक है। तो अब रिडक्शन हम निकालेंगे कैसे इसका, तो लेट सपोज स्पीड ऑफ बेल्ट, ठीक है, SOB नहीं है ये, स्पीड ऑफ बेल्ट है, वो कितनी होनी चाहिए थी, इतनी, बट स्लिप होने की वजह से पुली ए में बात कर रहे हैं हम लोग, ए में, ठीक है, कितनी हो गई, जो स्पीड ऑफ पुली ए थी वो रिड्यूस हो गई, किससे बताओ, स्पीड ऑफ पुली ए इंटू S1%, ठीक है। तो इतनी तो होनी चाहिए थी, ये जो आपको नज़र आ रही है, तो इतनी तो होनी चाहिए थी हमारे पास, ठीक है, फॉर नो स्लिप। बट स्पीड ऑफ बेल्ट में रिडक्शन हो गया, कितना, इतना हो गया रिडक्शन, तो ये आपके पास आ गया रिडक्शन, ठीक है, स्लिप की वजह से, समझ रहे हो आप। तो स्लिप की वजह से आपके पास रिडक्शन भी आ गया, ठीक है। आपके पास स्पीड ऑफ पुली कितनी है, बताओ, स्पीड ऑफ पुली बताओ जल्दी, तो पाई D1 N1। तो आपके पास स्पीड ऑफ पुली एक ड्राइवर की जो स्पीड है वो कितनी है, पाई D1 N1, ठीक है। तो आपके पास स्पीड ऑफ ड्राइवर है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पुट करोगे सिंपल सा, पाई D1 N1 इंटू S1%, यहाँ पे हो जाएगा S1/100, ओके। अब यहाँ से पाई D1 N1 आप कंप्लीटली अब यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, और आपको बचेगा यहाँ पे 1 - S1/100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बेल्ट हो जाएगी, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, जिसको हम V1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके। आगे हम बात करते हैं फॉर पुली बी के लिए क्या होगा, जो स्पीड ऑफ बेल्ट होगी, ठीक है, वो बराबर होनी चाहिए स्पीड ऑफ पुली बी की, ठीक है। जो पुली बी की जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ बेल्ट के बराबर होगी, है ना, जो स्पीड यहाँ से निकल कर आएगी ये वाली, ठीक है, इसके बराबर होनी चाहिए। बट यहाँ पर भी रिडक्शन होगा, है ना, पुली बी की स्लिप हो जाएगा, क्योंकि वो रिडक्शन कितना है, S2%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब हम पुली बी की स्पीड निकालें, ठीक है, बेल्ट की स्पीड निकालें हम लोग, स्पीड ऑफ पुली बी निकाल लें, ठीक है। तो स्पीड ऑफ पुली बी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बेल्ट माइनस स्पीड ऑफ बेल्ट में जो रिडक्शन होगा इंटू S2%, ठीक है। अब स्पीड ऑफ, ये हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, स्पीड ऑफ बेल्ट, तो यहाँ पे बचेगा 1 - S2/100। अब यहाँ पर स्पीड ऑफ बेल्ट क्या निकाली थी हमने, याद करोगे तो पाई D1 N1, ओके, 1 - S1/100, ठीक है। ये तो हो गई थी स्पीड ऑफ बेल्ट, और यहाँ पर आपके पास ये एक फैक्टर और है,
ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल के आएगा कुछ इस तरीके का, 1 माइनस S1 अपॉन 100 माइनस S2 अपॉन 100, ठीक है, प्लस S1 अपॉन 100 इंटू S2 अपॉन 100। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये वैसे ही छोटी होगी, ठीक है, स्लिप जो होती है वो बहुत कम होती है, और फिर उसको आप 100 से डिवाइड कर रहे हो और फिर दो छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये वाला टर्म जो हो जाएगा वो नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, नेगलेक्ट कर लिया जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, पाई D1 N1 1 माइनस S1, ठीक है, माइनस यहाँ से कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, S1 प्लस S2 अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, पाई D1 N1, ठीक है, 1 माइनस और इसको ले लोगे आप S, ठीक है, ओवरऑल स्लिप, ठीक है, ऑन बेल्ट ड्राइव, तो ये ओवरऑल स्लिप हो जाएगी बेल्ट ड्राइव की, S1 प्लस S2 ये S हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ पुली B, ठीक है। अब यहीं पर आप लोग क्या कर सकते हो कि स्पीड ऑफ पुली B क्या हो जाएगा, पाई D2 N2 ये हो जाएगा, ठीक है। पीछे हम लोगों ने पुली A की स्पीड ये निकाली थी, इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा स्पीड ऑफ पुली B जो हो जाएगा वो पाई D2 N2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आप जब इन दोनों को इक्वल रखोगे, इन दोनों चीज़ों को, पाई D2 N2 जो यहाँ से निकल गया तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ से आप वेलोसिटी रेशियो निकालोगे, ठीक है, जो रिड्यूस हुआ आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, N2 ओवर N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2, ये तो था एक्चुअल। अब यहाँ से जो रिडक्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा S1 अपॉन 100, सॉरी S सिंपल सा, ठीक है, ओवरऑल हमने ले लिया है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास वेलोसिटी रेशियो आफ्टर स्लिपेज, क्लियर है। तो आपके पास वेलोसिटी रेशियो आ गया, तो यहाँ से आपके ये डेरिवेशन मैंने कर दिया है, ठीक है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, बट आपको एकदम फील आ जाए कि हाँ डेरिवेशन भी होते हैं गजब वाले। आगे हम बात करते हैं क्रीप ऑफ बेल्ट के बारे में। तो क्रीप ऑफ बेल्ट क्या होती है, तो क्रीप ऑफ बेल्ट समझते हैं हम लोग विद दिस कि यहाँ पर ये क्या होती है आपके पास, स्लैक साइड, ठीक है, स्लैक साइड, और ये वाली क्या होती है, टाइट साइड, ठीक है। इसका रोटेशन कुछ इस तरीके से है, इसका रोटेशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो स्लैक साइड में जो होती है टेंशन कम होती है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे T2 टेंशन है, यहाँ पे T1 टेंशन है, ठीक है, यहाँ पे T1 मान लेते हैं हम लोग, ओके। तो जब टेंशन होती है तो मैंने आपको बताया था ये इसको खींचती है, ड्राइवर जो होता है वो टेंशन वाली नीचे वाली साइड को जो है वो खींचती है यहाँ से, ठीक है, इसको खींचती है और ऊपर जाके रिलीज कर देती है। जब खींचती है तो यहाँ पे टेंशन बढ़ती है, और टेंशन बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको, ये बेल्ट जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्या होती है, इन टेंशन साइड क्या होती है, बेल्ट जो होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। और इन स्लैक साइड में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है या एक्सटेंड होती है, ठीक है, एक्सटेंड होती है, एक्सटेंशन होता है बेल्ट का, ठीक है। तो रिलीज होती है बेल्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दीज चेंजेस इन लेंथ, ठीक है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन बेल्ट एंड पुली सरफेस। तो वापस से मतलब स्लिप तो एक अलग चीज़ होगी, ड्यू टू फ्रिक्शन वगैरह से होता है, ये किस वजह से होता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन, क्लियर है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर ये होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिलेटिव मोशन हो जाता है बेल्ट और पुली के बीच में, ठीक है, जो कि सही नहीं होता। तो इसी रिलेटिव मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस रिलेटिव मोशन इज नोन एज क्रीप, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, क्रीप बोलते हैं। अब क्रीप फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, यंग्स मॉडुलस चाहिए होता है बेल्ट का, ठीक है, वी हैव टू नो अबाउट यंग्स मॉडुलस, ठीक है, क्या यंग्स मॉडुलस है। और सेकंड इज हमको क्या चाहिए होता है, दोनों साइड के लिए क्या चाहिए होता है हमें, स्ट्रेस चाहिए होता है, ठीक है, स्ट्रेस चाहिए होता है हमें, स्ट्रेस इन टाइट साइड और स्ट्रेस इन, ये स्ट्रेस होता है टाइट साइड के लिए, स्ट्रेस फॉर टाइट साइड, और स्ट्रेस फॉर, क्योंकि स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है, जब वो खिंचाव होगा टेंशन होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा से स्लैक साइड, ठीक है। तो ये दो चाहिए चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से जो वेलोसिटी रेशियो जो होता है, क्योंकि चेंज हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो, और वेलोसिटी रेशियो चेंज हो गया सो ही तभी मसला सब चेंज हो जाता है इसमें,
तो जो वेलोसिटी रेशियो ये तो होता ही है d1 इंटू d2, और मल्टीप्लिकेशन से हो जाता है इसमें यंग्स मॉड्यूलस अंडर रूट जो आपके पास स्लैक साइड का जो स्ट्रेस होता है, और यंग्स मॉड्यूलस प्लस अंडर रूट टेंशन साइड का स्ट्रेस। तो आपके पास ये हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, ड्यू टू क्रीप। ठीक है, तो व्हाट डज इट डू, क्वेश्चन आता है व्हाट डज इट डू, क्या करता है ये। तो टोटल इफेक्ट ऑफ क्रीप इज टू रिड्यूस स्लाइटली द स्पीड ऑफ ड्रिवन पुली और फुली फॉलोवर। ठीक है, ड्रिवन पुली की जो स्पीड को होता है वो स्लाइटली चेंज कर देता है, तो स्लिप भी वही करता है, सेम काम। तो आपको पता पड़ गया यहाँ पर क्रीप और उसके बारे में। तो अब बात करते हैं हम लेंथ ऑफ बेल्ट के बारे में। तो आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है ओपन बेल्ट और एक होती है क्रॉस बेल्ट। ठीक है, तो ओपन बेल्ट की लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो ओपन बेल्ट की लेंथ को फाइंड करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन है, उसका बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसको मैं नहीं कर रहा। तो अगर रेडियाइज दे रखी है आपको तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, और जब आपको डायमीटर दे रखे हैं पुली के तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करोगे, पाई r1 प्लस r2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर अपॉन x। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है, x क्या है यहाँ पर, ठीक है, किसके बीच का डिस्टेंस है r1 वगैरह, ये सब हमें पता है यहाँ पर। बात करते हैं हम लोग फॉर क्रॉस बेल्ट ड्राइव्स। ठीक है, कुछ इस तरीके को, तो इसमें भी हमें पूरी लेंथ निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, बट फ़र्क बहुत प्लस माइनस का होता है, सेम होते हैं दोनों फॉर्मूले। ठीक है, तो आप एक ही याद कर लो, उसका कॉन्ट्रैक्ट दूसरा होगा। ठीक है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस होगा। तो आगे हम बात करते हैं पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट। ठीक है, बेल्ट के थ्रू पावर ट्रांसमिट कितनी होती है। तो आपके पास एक क्या होता है, ड्राइवर होता है, एक ड्रिवन होता है। ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, पावर ट्रांसमिट होती है। ठीक है, वो बेल्ट से कनेक्टेड होते हैं, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, तो कितनी पावर ट्रांसमिट होगी, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, लेट सपोज यहाँ पर T1 यहाँ पर टेंशन हो रही है। ठीक है, स्लैक साइड में, और ऐसे ही क्या हो रही है, टाइट साइड में जो टेंशन हो रही है वो T2 हो रही है। और आपको जो दे रखी है वेलोसिटी दे रखी है v। ठीक है, पेरीफेरल वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है आपको क्या, v। फॉर बेल्ट की जो वेलोसिटी है वो v दे रखी है। तो अब यहाँ पर इस ड्राइवर की बात करो, तो इस ड्राइवर को मूव कराने वाली जो टेंशन होगी वो क्या होगी, बेसिकली t होगी, T1 होगी। तो T1 बेसिकली बड़ी है और T2 छोटी है। तो T2 जो है वो इसको इधर साइड खींच रही है और T1 इसको इधर साइड खींच रही है, मतलब इसको इस तरीके से मूव कराना चाहती है। समझ रहे हो आप। तो एक इसमें होता है टर्निंग इफेक्ट। क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू जो होती है वो ड्रिवन जो है वो ड्राइव करती है एक्चुअल में। ठीक है, तो ड्रिवन फोर्स जो होती है वो क्या होती है, T1 माइनस T2। आपको ये याद रखना है। ठीक है, और पावर ट्रांसमिशन इस वजह से क्या हो जाती है, और बेल्ट की वेलोसिटी v है, तो T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट। और इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर सेकंड और वॉट। क्लियर है, तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट। आगे बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो मैंने बता रखा था आपको। तो ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो ये होता है। ठीक है, साइन अल्फा ये जो बना है ना ये वाला यहाँ पर, तो ये साइन अल्फा जो होता है R1 माइनस R2 अपॉन एक्स। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट और लैप, ठीक है, जो ये थीटा होता है। ठीक है, ये तो होता है कि आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ बेल्ट कहाँ पर कांटेक्ट करेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में। और ये पूरा क्या होता है, पूरी ड्राइवर से जो कांटेक्ट रहता है, ड्रिवन से जो कांटेक्ट रहता है बेल्ट का, वो एंगल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट, और लैप भी बोला जाता है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस 2 अल्फा। क्लियर है, और पाई माइनस 180। ठीक है, और अल्फा आपको दे भी रखा होगा। आगे हम बात करते हैं फॉर क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो इसके लिए जो साइन अल्फा हो जाता है वो ये हो जाता है R1 प्लस R2 अपॉन एक्स, मैंने बात कर रखी है। तो एंगल ऑफ लैप और कांटेक्ट हो जाता है यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 180 प्लस। ठीक है, उसमें माइनस होता है, उसमें प्लस होता है। क्लियर है, आगे बात करते हैं हम रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव। ठीक है, तो बेसिकली आपके ये ड्राइवर है, ड्रिवन है। ठीक है, ये रोटेट करता है कुछ इस तरीके से। इसमें दो तरीके की आपको टेंशन मिलती है, एक आपको यहाँ मिलती है टेंशन T2 जो स्लैक साइड में होती है, और एक आपको मिलती है यहाँ पर जो होती है T1।
ठीक है। टर्निंग फोर्स मैंने आपको बता दी थी T1 माइनस T2 होता है। तो इनका जो रेशियो होता है T1 अपॉन T2 जो होता है, या ठीक है T2 ओवर T1 होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन। ओके, ड्राइविंग टेंशन का रेशियो। तो इसका जो रेशियो होता है वो ये होता है, तो आप इसको डायरेक्टली याद कर लो। ठीक है, तो 3 इसके फॉर्मूले हैं। पहला तो ये हो गया, आपको ये दिख रहा होगा, लॉग टू द बेस ई T1 माइनस T1 अपॉन T2 म्यू थीटा। तो थीटा तो क्या है आपके पास, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्राइविंग टेंशन की रेशियो अगर आपको निकालना है तो आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट और लैप निकालना आना चाहिए। ठीक है, और म्यू जो है वो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आपको दे रखा होगा। एंड सेकंड इज दिस, ठीक है, सिंपल सा। और थर्ड यहाँ पर इसी का ही है, बस वैल्यू रख दिए, सिंपल सा, आपको पता होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अब लेट्स सपोज सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो होती है वो क्रिएट होती है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, लेट्स सपोज आपके पास एक बॉल है जो कि रोटेट कर रही है एक सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, धागे से कनेक्ट है। तो आप इमेजिन करो, आप एक धागे से कनेक्ट आपने कर रखी है ब्लॉक, उसको आप रोटेट कर रहे हो। ठीक है, और रोटेट करो तो आपको जैसे ही उसको छोड़ोगे तो वो मतलब आपकी तरफ नहीं आता, रुकता नहीं है एकदम, वो किसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो वो जो होता है वो किस वजह से होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। तो आप जब इसको मूव कर रहे होगे तो एक फोर्स लग रही होगी जो कि अब बाहर की तरफ होगी, जो उसको पीछे की तरफ खींच रही होगी बाहर की तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसी के कॉन्ट्राडिक्ट में एक लगती है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपीटल। और जो बाहर की तरफ लगती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो होती है वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से लगती है। अब इसको यहाँ पर क्या काम है, जब बेल्ट जो है मूव कर रही होती है तो एक ड्राइविंग एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन्स लगती हैं। ओके, इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है जिसको हमें नहीं पढ़ना। तो आपने लेट सपोज मास दे रखा है आपको पास, लीनियर वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी बेल्ट की रेडियस दे रखा है, और टीसी हमने मान लिया कि टेंशन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है। ठीक है, अब ये जो लगता है आपको, ये आता है निकल के, जब आप ड्राइव करते हो तो आपको ये निकल के आता है, जिससे कि आपका ये थीटा थीटा ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है ये। ठीक है, तो आपके पास जो टीसी जो बचता है वो आपके एम इंटू वी स्क्वायर बचता है। ठीक है, डेरिवेशन के बाद ये आता है, और जो मेन फॉर्मूला है वो ये है टीसी। ठीक है, टी सीरीज नहीं, टीसी इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब रिमार्क्स होते हैं कुछ इसके, मतलब कि कुछ रिजल्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये टीसी लग रहा है, यहाँ पर भी टीसी लग रहा है, ये T1 है और ये T2 है। अब रिमार्क्स कुछ इस तरीके के हैं कि अगर आप सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर करते हो, ठीक है, तो टाइट साइड में जो टेंशन हो जाती है वो ये हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो टेंशन लगेगी वो आप क्या मानोगे, T1 जो कि इक्वल टू होगा T1 प्लस TC। क्लियर है, और स्लैक साइड में सेम। ठीक है, स्लैक साइड में भी वही हो जाएगा, T2 स्मॉल T2। ठीक है, अब पावर ट्रांसमिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन ये हो गई है और अब ये हो गई, क्योंकि इसमें जो हम लोग जो ऐड कर रहे हैं वो कॉमन फैक्टर ऐड कर रहे हैं ना, वो तो बाद में माइनस हो जाएगा, सिंपल सा। तो पावर ट्रांसमिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, ड्राइविंग टेंशन का रेशियो। क्या उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, इस तरीके से पड़ेगा कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसमें से सिंपल सा। क्लियर है। आगे बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट। तो मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट क्या होता है कि मतलब कितना मैक्सिमम टेंशन हो सकता है एक बेल्ट के अंदर। तो इसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इसके लिए हम कंसीडर करते हैं मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस। ठीक है, कुछ एक सेफ स्ट्रेस होगा जहाँ तक कि वो टूटे नहीं। ठीक है, वो स्ट्रेस। और बेल्ट की जो विड्थ है वो B मान ली। ठीक है, और थिकनेस मान ली हमने बेल्ट की T, और ये mm में है, और स्ट्रेस दे रखा है न्यूटन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन इन दी बेल्ट जो होती है वो हमने T मान रखी है, कैपिटल T। तो कैपिटल T जो होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो ये आया कहाँ से, अब ये बात समझने की है। तो समझने के लिए आप क्या समझोगे, आपको पता है कि स्ट्रेस इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर क्या होगा, इस केस में मैक्सिमम टेंशन होगा।
ठीक है। बेल्ट ड्राइव्स में जो एक्सटर्नल फोर्स होता है जो उसको मूव कराता है वो मैक्सिमम टेंशन होता है, और क्रॉस सेक्शनल क्या हो जाएगा, बी इंटू टी, ठीक है, विड्थ इंटू थिकनेस। क्लियर है। अब यहाँ से मैक्सिमम टेंशन आप टी मान लो, ठीक है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, तो बी सिग्मा इंटू टी, तो आपके पास ये मैक्सिमम टेंशन आ गया, ठीक है। अब ये कुछ बातें हैं कि अगर आप सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को नेगलेक्ट कर देते हो तो वापस से वही सेम चीज़ दे रखी है, वही रिमार्क्स, ठीक है। तो टी वन जो होता है वो 1 हो जाता है, सिंपल सा, मतलब इक्वल हो जाता है। अगर आप कंसिडर करते हो तो आपको ये पूरा लेना पड़ेगा। क्लियर है। यहाँ पर ये T1 है, ठीक है, जो टेंशन इन टाइट साइड है, सिंपल सा। तो डेट्स इट गाइस, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे इसमें वी बेल्ट ड्राइव्स के बारे में। तो यहाँ पर आपका ये ख़त्म होता है फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक टर्म्स जितने भी थे हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, दूसरों को शेयर कर दीजिए। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, स्प्रेड एजुकेशन।